हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने आए हैं। मी एंड मैथ डेडिकेटेड है आपके लिए, फ्री कंटेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये वीडियो उसके कोर कॉन्सेप्ट के बारे में है। तो यहाँ पे आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार, जो हर बार वीडियो में दोहराता हूँ, वो फिर से एक बार दोहराऊंगा कि जो भी चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर हमारा 3 मार्क्स कवर करता है अलजेब्रा यूनिट पे। और ये 3 मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड है, इसमें 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन और 2 मार्कर का 1 क्वेश्चन आता है। तो ये मिला के 3 मार्क्स कवर करती है। सिलेबस इसका अगर हम लोग देखेंगे तो सिलेबस में दो चीजें हैं। पहला तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड में उसके सॉल्यूशन ढूंढना है, हमको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को वेरीफाई करना है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, वो सारी चीजें भी डिस्कस की जाएगी। दूसरा एल्जेब्रिक मेथड में एल्जेब्रिक कंडीशन और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे। एल्जेब्रिक कंडीशन मतलब ग्राफिकल मेथड से तो हम लोग जान जाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इक्वेशन को देख के एल्जेब्रिक मेथड से कैसे हम लोग जानेंगे, वो इसमें सीखेंगे। अब इसमें डिलीट क्या किया गया है, क्योंकि अगर कुछ बच्चों के पास में हो सकता है कि पुरानी बुक्स हो, तो ओल्ड वर्जन की जो बुक्स हैं उसमें पूरा का पूरा सिलेबस जो पुराना था वो दे रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डिलीटेड टॉपिक्स उसमें कौन कौन से हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं है, और सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये वाला टॉपिक नहीं है। तो ये वाले दोनों टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस के बाद में जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें हम लोग दो चीजों पे फोकस करेंगे। एक तो है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। ये शुरू करने से पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड पहले बताऊंगा। तो ग्राफिकल मेथड में, या फिर एक काम करते हैं कि ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड दोनों को एक साथ लेके चलते हैं हम लोग। कैसे? पहले तो हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखते हैं कि इन इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता क्या है। कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं तो जनरल फॉर्म में हमारे पास में a1x1 प्लस b1y, सॉरी x1 नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल को फिर से मैं लिख लेता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में जनरल फॉर्म में इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे मैं एक साथ लेके चलूंगा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड दोनों एक साथ। तो अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन है तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहली चीज तो कि अगर दो लाइन है तो अगर इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे इंटरसेक्ट कर रही है? सपोज मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। उसके बाद
ये सीधी लाइन नहीं है, ये दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यानी ये वाला, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन, तो वहां पे केवल एक ही सोल्यूशन हमको मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी दो लाइन है और वो इंटरसेक्ट करती है, तो जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उतने उसके सोल्यूशन होंगे, और जिस जिस पॉइंट पे करेंगी वो उसके सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पहली चीज तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा, दूसरा कंसिस्टेंट होंगी, और थर्ड इंडिपेंडेंट होंगी। अच्छा, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अगर अलजेब्रा में हम लोग दो इक्वेशन, हम लोग को मान लो कि ये दो इक्वेशन दे दी गई हैं, तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये यूनिक सोल्यूशन की है, कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखो, हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग कंपेयर करेंगे, और अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो हमारे पास में ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ये हमारा इक्वेशन देखने से हमको पता चल जाएगा। कैसे? जैसे सपोज एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो a, यहाँ पे a क्या है, दिस, एंड a2 क्या है, दिस। तो 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू b1 3 है और b2 2 है, तो 3 अपॉन 2। तो दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगी और इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। सेकंड पे चलते हैं हम लोग। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो इसका पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये पैरेलल नहीं हुई, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन अगर है, तो अब देखो ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब मैंने बताया था जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे सोल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्ट जब कर ही नहीं रही है, तो सोल्यूशन कहां से आया? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अच्छा, अगर नो सोल्यूशन है तो फिर इनकंसिस्टेंट होगी, और चूंकि अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट भी होगी। इसी को अगर एल्जेब्रिक कंडीशन में, एल्जेब्रिक फॉर्म में देखें, मतलब कि इक्वेशन देखे, कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो अगर a1 अपॉन a2, इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, बहुत मोटा है जी। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो ये हमारे पास में ये सारी कंडीशन शो होंगी, जैसे 2x
प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x या फिर 3x इस पे काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये 5x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में है 3x, इसको 25 कर, 3x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब देखो a1 हमारे पास में 5 है, a2 3 है, तो 5/3, b1 हमारे पास 25 है और b2 15 है, तो 25/15, और c1 हमारे पास 3 है और c2 हमारे पास 2 है। अब देखिए अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये भी 5/3 आ जाएगा ना, तो 5/3, तो ये हमारे पास में दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये दोनों जो इक्वेशन है वो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। अगर दो लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही, इफ टू लाइंस कोइंसाइड, इसका क्या मतलब है? कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन है। जैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पहले। ठीक, ये हमने एक लाइन ले ली। अब अगर हम लोग इसी पे दूसरी लाइन ले लें, इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे जिससे कि लाइन दिखे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्रीन और रेड जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हर एक लाइन पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, मतलब हर एक लाइन पे टच कर रही है एक दूसरे को ना, तो हर एक लाइन पे टच कर रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। दूसरा इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, और तीसरा ये डिपेंडेंट होंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर ही डिपेंड कर रही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी लाइन किस प्रॉपर्टी को शो कर रही है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख लिया, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो फिर ये कॉन्साइड या इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। कैसे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें a1 और a2 2 और 4 है, b1 और b2 3 और 6 है, c1 और c2 5 और 10 है। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा,
1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये तीनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास में, ये कॉन्साइड लाइंस हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा अलजेब्रिक कंडीशंस हो गई, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, और ग्राफिकल सोल्यूशन भी हो गया। अब देखिए, इसमें हम लोग अलजेब्रिक मेथड पे आते हैं कि अलजेब्रिक मेथड से कौन कौन से मेथड हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो तो दो हमारे पास मेथड हम लोग को पढ़ने हैं। पहला तो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा पढ़ना है हमको एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को पढ़ने के लिए इसको डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, तो वो बेटर एक वे है चीज को समझने के लिए। तो इन दोनों मेथड को समझने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि मैं इस चैप्टर के पीवाईपी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उन्हीं क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी आप वहां पे सीखेंगे। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे होमवर्क हेल्प ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। और साथ ही साथ अगर आपको इसको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है इस ग्रुप को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जिससे कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, 9910993107। साथ ही साथ ये जो पूरा हम लोग का ये जो नोट्स है, क्लास नोट, मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ये रिवीजन के लिए काम आए। सो बने रहिए इस चैनल पे, जिससे कि आपको और वीडियो, पूरे सिलेबस के वीडियो मिलते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।